देर तक धमाके की आवाज़ें आती रहीं और एक गिलास लुओ फेंग के ठीक बगल में लगी स्टील लाइट पर गिर गया। वाह! वेई वेन टूटे हुए कांच के टुकड़े से बचते हुए तेजी से 2 कदम पीछे हट गया और एक कांच जमीन पर बिखर गया और एक टुकड़ा चाकू की तरह सीधे लुओ फेंग की ओर उड़ रहा था। हाँ, लुओ फेंग ने अपनी आंखों के कोने से बाहर देखा। हालांकि कोई चकमा नहीं दे रहा था। वह वहीं खड़ा रहा। एक पल में उसके दाहिने हाथ ने बिजली की तरह कांच के उस टुकड़े को पकड़ लिया जो उसकी ओर उड़ रहा था। कांच का टुकड़ा लुओ फेंग के रूप को प्रति से 2 बार थपथपाया और बेतरतीब ढंग से उसे फेंक दिया। किसी छिपे हुए हथियार की तरह कांच का टुकड़ा सीधे दूर कूड़ेदान की ओर उड़ गया और छेद के अंदर सटीक रूप से चला गया। सड़क पर जो कारें पहले प्रभावित हुई वो तुरंत सामान्य हो गई और सड़क पर लोग चर्चा कर रहे थे। कुछ दुर्भाग्यशाली लोग घायल हो गए, लेकिन उनमें से अधिकांश को कोई चोट नहीं आई। कितनी ताकत! लुओ फेंग ने आकाश की ओर देखा। केवल एक आवाज में इतनी शक्ति है। यह आशा है कि शक्तिशाली जानवर रहा होगा। वेई वेन, क्या तुम जानवरों के साथ अच्छे नहीं थे? क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार का जानवर है? वेई वेन ने आंखें सिकोड़ ली। उसकी आंखों की दरार में उत्तेजना की एक रोशनी थी। फेंग, इस शहर में 500 मीटर ऊपर एक रक्षा प्रणाली है। ये जानवर जरूर 500 मीटर से ऊपर उड़ रहा था। इतनी दूरी होने पर भी उसकी आवाज में अभी भी इतनी शक्ति हो सकती है और सामान्य जानवर भी मानव शहर के ऊपर चिल्लाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इतनी ताकत और अहंकार के साथ और ध्वनि के अनुसार अगर मैं सही हूं तो यह भयानक काले मुकुट वाले बाजों में से एक होना चाहिए। वेई वेन ने गंभीरता से कहा। काले मुकुट वाला चील? लुओ फेंग की आंखें चमक उठी। बेशक उसने कुख्यात काले मुकुट वाले बाज के बारे में सुना है। काला मुकुटाधीर चील डियाओ प्रजाति के राक्षसों में से तीसरे स्तर पर है। वेई वेन की आंखें चमक उठी। एक वयस्क काले मुकुट वाले बाज के शरीर की लंबाई लगभग 21 मीटर होती है। इसके पंख का फैलाव 36 मीटर है और उसकी उड़ान की गति 3.9 मैक तक पहुंच सकती है, जो ध्वनि की गति से लगभग ध्वनि की गति से 3.9 गुना अधिक है। ध्वनि की गति के रूप में 340 मीटर प्रति सेकंड का उपयोग करते हुए यह 1326 मीटर प्रति सेकंड है, जो 1 घंटे में 4774 किलोमीटर है। लुओ फेंग को पता था कि काले मुकुट वाला ईगल शक्तिशाली था, लेकिन एक बार जब उसने 1326 मीटर प्रति सेकंड की चरम गति सुनी तो उसने अपने सांसें रोक ली। 1 सेकंड, जो कि बस एक पलक झपकाने के बराबर है, और यह पहले से ही 1000 मीटर दूर है। काले मुकुट वाले बाज के पंख हीरे से भी बहुत अधिक कठिन होते हैं। यह संभवतः तीसरे श्रेणी के लिए मिश्र धातु जितना कठिन है। ने उत्साहपूर्वक जोड़ा। वीडियो और काले मुकुट वाले बाज ने भीड़ का पीछा किया और सेनाओं से मुलाकात की। इसमें 20 मिलीमीटर फायर गार्ड तोप से आग लगी है। एक अग्निदेव
तोप प्रति सेकंड एक अग्निदेव तोप प्रति सेकंड 7,000 गोलियां दाग सकता है। प्रति सेकंड 7,000 गोलियों की एक धारा है और प्रत्येक गोली 50 मीटर मोटी स्टील प्लेट को भेद सकती है। हालांकि यहाँ तक कि अग्निदेव या फायर गॉड फ्लेम गॉड तोप की बौछार के नीचे भी बाण काले मुकुट वाले बाज के एक पंख को भी नहीं मार सका। उसके बाद एक रहस्यमय मार्शल आर्ट ने के लेई मिश्र धातु युद्ध चाकू को पकड़कर प्रकाश की एक धारा बन गई और काले मुकुट वाले ईगल को आधे में काट दिया। विवेन ने जोश से कहा। लू फेंग का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। यह वीडियो हर जगह फैल गया था, इसलिए उन्होंने भी इसे देखा। लड़ाकू की उपाधि मैं निश्चित रूप से किसी दिन इसे हासिल करूंगा। मैं उस वरिष्ठ की तरह बनना चाहता हूँ जो युद्ध चाकू पकड़े और काले मुकुट वाले ईगल और शक्तिशाली शैतान गोरिल्ला जैसे राक्षसों को काटने में सक्षम हो। लुओ फेंग ने मन ही मन सोचा, हर किशोर का यह सपना होता है तो निश्चित रूप से यह लुओ फेंग का भी सपना है। वरिष्ठ उच्च वर्ग के व्यक्ति की तरह है, बूढ़े व्यक्ति की तरह नहीं। हालांकि इंटरनेट के अनुसार वह रहस्यमय शक्तिशाली लड़ाकू जिसने काले मुकुट वाले बाज को आधा काट दिया था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 100 में है। पर सुपर फाइटर फेंग, आप क्या कर रहे हैं? हम पहले से ही घर पर हैं, वेई वेन चिल्लाया। इससे लुओ फेंग बहुत सारी ट्यूब के आकार की इमारतों से बने क्षेत्र को देखकर अपने गहन विचार से उभरे। छोटा दक्षिण तट क्षेत्र एच सरकार ने इस छोटे स्तर किराए वाले क्षेत्र का निर्माण किया और लुओ फेंग 18 साल से इस इलाके में रह रहे हैं।